मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे आता। नमस्कार। तो चलिए आज हम सीधे बात करते हैं नई रोमांटिक कॉमेडी दो दीवाने शहर में के ट्रेलर की। आज हम इसकी हर परत को खोल कर देखेंगे कि आखिर इस कहानी में क्या कुछ छिपा है। ट्रेलर में एक लाइन है जो बार बार सुनाई देती है, 2 लवर्स इन द सिटी। सच कहूं तो ये एक लाइन ही फिल्म का पूरा मूड सेट कर देती है। एकदम रोमांटिक और थोड़ा सा रहस्यमयी सा माहौल। ऐसा लगता है जैसे यही इस फिल्म की आत्मा है। अब आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल मुख्य किरदारों पर, शशांक और रोशनी। और ट्रेलर से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये दोनों एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। इनकी सोच में, इनकी आदतों में ऐसा लगता है दो अलग ही दुनिया से आए हैं। जरा इस चीज को देखिए, एक सिंपल सी चीज, बारिश। शशांक के लिए बारिश का मतलब है वाह, अदरक वाली चाय और पुराने रोमांटिक गाने। लेकिन रोशनी, उसके लिए बारिश का मतलब सिर्फ ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहट। देखा, एक इतनी छोटी सी बात इनके बीच के बड़े से फर्क को दिखा देती है। और जब शशांक अपनी ये रोमांटिक बातें जाहिर करता है तो रोशनी का जवाब सुनिए, वाह तुम्हारे पास सच में बहुत फ्री टाइम है। बिल्कुल सीधा, थोड़ा व्यंग्यात्मक सा जवाब। साफ पता चलता है कि वो सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि एकदम प्रैक्टिकल हकीकत में जीती है। और ये फर्क सिर्फ बातों तक ही नहीं है, एक्शन में भी है। किचन को ही ले लीजिए। शशांक कहता है मैं खाना बना सकता हूँ, थाई, चाइनीज, इटालियन जो बोलो। और रोशनी, उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखो मुझे खाना बनाना नहीं आता, बात खत्म। तो एक तरफ तो इन दोनों के बीच ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला मामला है, और दूसरी तरफ है समाज का दबाव, वो बाहरी ताकतें जो इन्हें एक साथ लाना चाहती हैं, भले ही ये दोनों इसके लिए तैयार हों या ना हों। और यहीं से कहानी का एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या सिर्फ करने के लिए शादी कर लेनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो फिल्म के संघर्ष को, उसके सामाजिक संघर्ष को सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इस सवाल का जवाब, ट्रेलर के हिसाब से जवाब बड़ा ही व्यंग्यात्मक सा है कि हाँ, इस देश में ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बस करने के लिए शादी कर लेते हैं। ये अरेंज्ड मीटिंग्स और शादी की मजबूरी वाले सांस्कृतिक सेटअप को एकदम सही तरह से दिखाता है। अब थोड़ा रोशनी के नजरिए से देखते हैं, आखिर वो इतना हिचकिचा क्यों रही है? उसके ना कहने के पीछे क्या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं? चलिए समझते हैं। रोशनी की ये लाइन सुनिए, कितनी दमदार है। क्या एक सिंपल सा ना काफी नहीं है? इस एक लाइन में कितना कुछ छिपा है। एक महिला का अपनी मर्जी से जीने का हक, बिना कोई लंबी चौड़ी सफाई दिए ना कहने का हक। सोचने वाली बात है ना कि क्या ना कहने के लिए हमेशा एक वजह जरूरी है? लेकिन उसकी इस हिचकिचाहट के पीछे एक वजह है, एक दर्दनाक अतीत। पता चलता है कि वो 2 साल से एक रिश्ते में थी, शादी के कार्ड तक छप चुके थे, और तभी लड़के ने कह दिया कि वो श्योर नहीं है। अब समझ में आता है कि वो इतनी सतर्क क्यों है। और उस अनुभव ने ना रिश्तों को लेकर उसकी पूरी सोच ही बदल दी है। अब वो मानती है कि एक रिश्ते में लेन देन नहीं होता, सिर्फ देना और देना होता है। और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं। यही सोच अब शशांक के लिए एक बहुत बड़ी रोशनी के लिए एक बार जोरदार तालियां। गिव इट अप फॉर द। सबसे पहले थैंक यू सो मच। उसकी भी अपनी एक कहानी है, अपनी एक गहरी व्यक्तिगत असुरक्षा है, जो उसकी बातचीत में एक बहुत बड़ी रुकावट है। उसके दोस्त भी परेशान हैं, उनका सवाल भी वाजिब है। वो पूछते हैं, भाई तुम मार्केटिंग में हो, अगर एक शब्द नहीं बोलोगे तो कोई चीज बेचोगे कैसे? इससे पता चलता है कि बाहर वाले उसकी समस्या को कितना अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन शशांक की असली लड़ाई क्या है वो खुद बताता है। वो कहता है कि हर शब्द में स है, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल, वॉशिंग मशीन। इससे उसकी समस्या की गहराई का अंदाजा होता है, ये चुनौती उसके लिए कितनी बड़ी है। तो ये है क्या आखिर? इसे लिस्प कहते हैं। ये एक स्पीच इम्पेयरमेंट है जिसमें इंसान को स और श जैसी ध्वनियों को बोलने में दिक्कत आती है, सही से उच्चारण नहीं कर पाते। और इस समस्या को समझाने के लिए वो एक ऐसा उदाहरण देता है ना जो दिल पर लगता है। वो कहता है शाहरुख खान शाहरुख खान बन जाता है। बस इस एक लाइन में उसकी पूरी असुरक्षा, उसकी पूरी तकलीफ सामने आ जाती है। और फिर वो अपनी बात इस लाइन के साथ खत्म करता है, और ये मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है। सोचिए, बोलने की एक समस्या उसके लिए इतना बड़ा भावनात्मक बोझ बन गई है कि वो उसे अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी कहता है।
तो अब हमारे पास दोनों किरदारों की कहानी चाइनीज है इटालियन और सब बना यहीं लेता पर हूँ। आकर ये दोनों जुड़ती हैं। रिमझिम गिरे फिल्म सावन। की जो मुख्य दुविधा है Figures वो एक बोलना बहुत ही मत शक्तिशाली बोलना। रूपक के जरिए से बातें तो सामने चल आती रही थी ना, है, जिससे तो ना रोशनी क्यों पेश बोला? करती है। रोशनी कहती है शशांक, कुछ रिश्तों पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है, उनमें कॉमा लगाकर उन्हें खींचना नहीं चाहिए। वाह, यही फिल्म का केंद्रीय विचार है। क्या कुछ चीजों को एक साफ सुथरा अंत देना चाहिए या फिर उन्हें कॉमा लगाकर एक और मौका देकर आगे बढ़ाना चाहिए? तो पूरी कहानी का निचोड़ यही है। एक तरफ है रोशनी जो अपने अतीत के दर्द से आगे नहीं बढ़ पा रही और दूसरी तरफ है शशांक जो अपनी व्यक्तिगत असुरक्षा से पीछे खिंचा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएंगे? और ट्रेलर हमें इसी एक बड़े जोरदार सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इनकी कहानी का अंजाम क्या होगा, एक कॉमा या एक फुल स्टॉप? अब इसका जवाब तो फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।